नहीं सर, क्या आपको लगता है व्हाट आर द मेन रीजंस कि ये जीएसटी 2.0 गवर्नमेंट लेके आई है? हम कुछ अगर अडॉप्ट करते हैं तो हम अडॉप्ट नहीं करते, हम उसे कन्वर्ज करते हैं सर। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू मेंशन कि जो हमारे इंदौर का इंस्टीट्यूट है वहाँ पे हमने एक अकाउंटिंग म्यूजियम बना रखा है। ग्रेट। नहीं सर, क्या आपको लगता है व्हाट आर द मेन रीजंस कि ये जीएसटी 2.0 गवर्नमेंट लेके आई है? जहाँ तक हमें, क्योंकि वी हैव आल्सो रिसर्च अबाउट दिस एंड स्टडीड वेरियस आर्टिकल्स इन दिस फील्ड एंड वी केम टू नो दैट जो ग्लोबल टर्मोइल है सर, जो ग्लोबल फाइनेंशियल इम्बैलेंस जो अभी क्रिएट हो रहा है सर एक ग्लोबल ऑर्डर में, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीज़न कि जीएसटी में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है शायद ताकि हमारा कंजम्पशन बढ़े। बेसिकली जो हमारे देश का मेन यूएसपी है वो है हमारे कंज्यूमिंग पावर। वी आर द लाइक, अगर हम सेल्फ सस्टेन्ड और कंज्यूमर्स के इकोनॉमी अगर हम बात करें तो हम लोग कंज्यूमर्स इकोनॉमी है, तो कंजम्पशन बढ़े, तो एक ये फैक्टर है। आप इसके अलावा और क्या-क्या मेजर फैक्टर्स रहे होंगे जिसके लिए गवर्नमेंट ये लेके आई है? जीएसटी को बोला ही कंजम्पशन टैक्स जाता था। जब स्टार्टिंग में आया था, जब 2017 में हम पढ़ते थे तो हम बोलते थे इट इज़ नॉट अ प्रोडक्शन टैक्स, इट इज़ अ डेस्टिनेशन और कंजम्पशन टैक्स। जब कंज्यूम हो रहा है तब टैक्स लग रहा है। तो डेफिनेटली ग्लोबल टर्मोइल कैन बी वन ऑफ द की, बट मेजर पॉइंट इज़ टू मेक श्योर दैट इंडिया में कंजम्पशन बढ़े। जो हमने स्टार्टिंग में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करी थी वो भी कहीं ना कहीं इसमें फैक्टर इन होती है कि द सिंपलर इट इज़ द मोर कन्वीनियंट इट इज़ टू डू। हम कंपोजिशन की बात कर सकते हैं अगर इसमें चाहें कि कंपोजिशन डीलर्स को भी एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का फ़ायदा मिलता है जीएसटी में, कि उनकी लिमिट है जहाँ उनका कंप्लायंस बहुत मिनिमल कर दिया है। तो जीएसटी जो एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है कि आप खरीद रहे हो, आपको दिखेगा, आप उस पे टैक्स भर रहे हो, आपको इनपुट का रिबेट मिल जाएगा। तो उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए जीएसटी 2.0 आया। रेट्स कम करने के लिए, ताकि इजीली लोगों को पता रहे, कन्फ्यूजन कम हो जाए, कौन सा रेट लगाना है, उसको करने के लिए ये 2.2 आया है। एंड आइसिंग ऑन द केक, ग्लोबल टर्मोइल को तो हम फाइट कर ही जाएंगे इससे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ, जैसे मैंने बोला कि जो प्रोडक्ट्स चेंज हुए उससे मेरी कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन या कॉस्ट ऑफ लिविंग इन्हांस हो रही है। जो मैं पहला खर्चा अगर 5,000 में काम कर रहा था, आज मैं 4,500 में ही कर सकता हूँ। तो उस 500 से मैं कहीं ना कहीं किसी और चीज़ में स्पेंड करूंगा ही करूंगा। अल्टीमेटली इट कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमी। इकोनॉमी जो हमने बात करी, हम जितना खर्चा करेंगे उतना हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, तो गवर्नमेंट को आएगा तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो इट इज़ अ सर्कल। तो आई बिलीव कि जीएसटी 2.0 के आने के बाद में हम इकोनॉमी में एक बूस्ट हम देख पाएंगे सर। 100% देयर विल बी। कलेक्शंस बढ़ ही रहा है, आप गवर्नमेंट का देखेंगे तो जीएसटी कलेक्शन इज इंक्रीजिंग मंथ ऑन मंथ। वो तो है सर। क्योंकि ये जो सर अभी हम जैसे ग्लोबल टर्मोइल की हम बात कर रहे हैं, like all these G20 nations, basically developed part of developed world you can say, वहाँ पर ऐसी क्या प्रैक्टिसेस सर दे आर फॉलोइंग इन द फील्ड ऑफ दिस ऑडिट एंड अकाउंटिंग, और जो हमारे यहाँ पर नहीं हो रही है, जिसे आपको लगता है कि वो चीज़ हमारे यहाँ भी होना सर आई चाहिए? वुड से ऐसा। Because मैं sorry to हाँ interrupt प्लीज sir, प्लीज प्लीज, सॉरी। as we came to know that the Institute of Chartered Accountants of India is the world largest, and I want to tell you this, the Institute of Chartered Accountants of India is the world largest organization, or this Institute of Chartered Accountants. इतने चार्टेड अकाउंटेंट्स या ये इस वास्ट लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में किसी देश में नहीं है। एंड फिर भी सर अगर हम देखते हैं कि हमें एक अच्छी हैबिट्स हमें अगर किसी से लेनी है, तो व्हाट काइंड ऑफ गुड हैबिट्स यू वांट टू टेक फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज सर? सर द इंस्टीट्यूट इज वर्किंग कंटिन्यूसली अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑन दिस थिंग। सो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, हम लोग भी हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जिसे हम बोलते हैं, हमारा कोड ऑफ एथिक्स बोलते हैं, दैट इज़ इन लाइन विद दैट स्टैंडर्ड्स। सो हम कुछ अगर अडॉप्ट करते हैं तो हम अडॉप्ट नहीं करते, हम उसे कन्वर्ज करते हैं सर। सो अडॉप्शन इज प्योरली फॉलोइंग या दैट, एंड कन्वर्जन। कन्वर्जन इज बेसिकली चेंजिंग एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डोमेस्टिक टर्मोइल Scenario. और या डोमेस्टिक सिनेरियो यू कैन से। तो हम अभी जो फॉलो कर रहे हैं, हम ऑलमोस्ट हर फील्ड में, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हो गया, कोड ऑफ एथिक्स हो गया, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हो गए, सब इंटरनेशनली अक्लेम्ड जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। कुछ कन्वर्ज्ड हैं, कुछ एज इट इज़ हैं, जो भी हैं हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। एंड yes, I am a proud member of my institute, which is the largest accounting body of the world and one of the toughest course of Yes. the nation. Okay. So I take proud in that. And
वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट सर. हम नेशन के एक फाइनेंशियल पिलर हैं एंड मेन पार्टनर हैं, बैकबोन. पार्टनर्स इन नेशन बिल्डिंग है सर. सो our trust, our responsibility is much more higher in that. So we are standing up to that expectations, delivering on that grounds day and nights. And sir, as a chairman of this Indore chapter of ICAI, what kind of initiatives your this chapter has taken to uplift the awareness in common mass and the and new students, new CA students basically? See, there are various initiatives that goes around the year. Whether नुक्कड़ नाटक हम करते हैं सोशल पब्लिक के लिए, Okay. वॉकेथॉन हम करते हैं, मैराथन्स हम करते हैं, एंड फाइनेंशियल लिटरेसी ड्राइव्स हम करते हैं. हमारे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, स्टडी ग्रुप्स, जहाँ पे हम सोसाइटीज़ में अपग्रेड करते हैं, हम स्टूडेंट्स को जाके पढ़ाते हैं. इनफैक्ट आई वुड लाइक टू मेंशन कि जो हमारे इंदौर का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे हमने एक अकाउंटिंग म्यूज़ियम बना रखा है. Great. तो हम स्कूल के स्टूडेंट्स को बुलाते हैं, वी डेमोन्स्ट्रेट कि हाउ अकाउंटिंग इवॉल्व्ड, इंडिया में अकाउंटिंग कब आया था, उसका क्या प्रोसेस था, कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट आया, और कैसे ये पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस डेवलप हुआ. सो दैट इज़ अ वेरी वेल ड्राफ्टेड अकाउंटिंग म्यूजियम जो इंस्टीट्यूट ने बना रखा है. क्या क्या चीजें सर उसमें रखी हुई हैं? इट इज़ अ एरिया वेयर यू हैव लिटरेचर अराउंड द अकाउंटिंग. जब अकाउंटिंग चालू हुआ, क्योंकि फिजिकल तो कुछ होता नहीं है सर, मतलब तो इट इज़ ऑल अबाउट लिटरेचर रीडिंग का है. तो कब से अकाउंटिंग प्रोफेशन चालू हुआ, कौन बड़े प्लेयर्स थे जिन्होंने अकाउंटिंग प्रोफेशन को डेवलप करने में हेल्प करी, फिर कैसे हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट आया, कैसे इंग्लैंड में जो होता था उससे क्या हुआ, हमें पहले रजिस्टर्ड अकाउंटेंट्स कहा जाता था, वहाँ से फिर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहलाने लगे. तो एंड ऑल अबाउट द हिस्ट्री, कैसे कैसे ये अकाउंटिंग प्रोफेशन हमारा ग्रो हुआ है, तो वो उसका पार्ट है. और रही बात इनिशिएटिव्स की, जैसे मैंने बोला, बहुत सारी चीज़ें राउंड द ईयर होती हैं सर, जहाँ कुछ ना कुछ छोटा बड़ा इवेंट होता है. चाहे हम अकाउंटेंट्स की ट्रेनिंग देते हैं, चाहे हम एमएसएमई मीट्स करते हैं, चाहे हम एमएसएमई हेल्प डेस्क सेटअप करते हैं, चाहे हम जीएसटी की ट्रेनिंग देते हैं. हम हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट मेंबर्स या स्टूडेंट्स को ही नहीं, हम इंडस्ट्रीज़ में भी ट्रेनिंग देते हैं. Great. कोई ना कोई हमारा मेंबर कोई ना कोई इंडस्ट्री एसोसिएशन में ट्रेन करता है. हमारे इनपुट्स हम गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स को भेजते हैं. अगर हमें कहीं एक्सपीरियंसेस आते हैं कि यार द ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ फेसिंग दिस, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो भेज ही रही है, हम भी हमारे एंड से भेजते ही हैं. तो एट वेरियस फ्रंट्स वी आर फाइटिंग Great, sir. और मेकिंग श्योर दैट पब्लिक इज़ अवेयर एंड पब्लिक इज़ ऑल्सो एट द ईज. सो एक सिंगल इनिशिएटिव नहीं हो सकता, देर आर वेरियस इनिशिएटिव्स कलेक्टिवली हम लोग लेते हैं, एंड दैट इज गोइंग I ऑन. believe that you must be having a good team, sir. क्योंकि ये बिना टीम के तो हो ही नहीं सकता. Obviously, sir, everything has to be through team. Managing committee है मेरी पूरी. Sir. Then apart from managing committee, there are seniors, past chairmen. Everyone is there, so they are standing behind us to help at each and every level. सर, जो आपको एक लोगों में एक और बहुत बड़ी भ्रांति है सर, कि जो नए अभी चेंजेस गवर्नमेंट लेके आ रही है, लाइक इन जीएसटी, इनकम टैक्स एंड ऑन वेरियस फ्रंट्स आल्सो, तो इसका फिस्कल इम्पैक्ट क्या रहेगा सर? आपको क्या लगता है ऑन कंट्रीज इकोनॉमी और एक आम बंदे की थाली पे अगर हम बात करते हैं, तो थाली पे उसका क्या फिस्कल इम्पैक्ट पड़ेगा? सर, जैसे मैंने पहले बोला, if I look at from the household's point of view और consumers point of view, तो उनकी तो कॉस्टिंग कमी हो रही है. ओके. उनको तो कोई लॉस ही नहीं है, उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है, तो उनको तो फ़ायदा होना है. गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनका रेवेन्यू कम होगा, इनिशियली तो होगा. टैक्स कलेक्शन कम होगा, फिगर कैन रेंज अप टू 90 to 1 lakh crores ऑफ टैक्स. बट एट दी कॉन्ट्ररी, जब ये रेट कम होगा और कंजम्पशन स्पेंडिंग लिमिट बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं मेरा जिसके इफेक्ट एक साल के बाद बात दिखेंगे. स्टार्ट हो. प्लस मेरे जो सिन गुड्स हैं, जिस पे कहीं ना कहीं 40% टैक्स भी आया, तो उससे मेरा कलेक्शन भी बढ़ेगा. तो नेट इम्पैक्ट ऑलमोस्ट बैलेंस हो जाएगा. पर इमीडिएट आप बोलोगे तो नहीं दिखेगा. ओवर 2 years 3 years यू विल बी एबल टू सी, यार जो हमने लॉस करा था हम उससे ज़्यादा रेवेन्यू कमा रहे, बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन जीएसटी रेट्स. बिल्कुल सर.
एंड सर तो इसमें यहाँ पर यू टॉक अबाउट सिंह गुड एंड लग्जरी गुड्स, सेम ऐसी जो मेन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, दैट आर एसेंशियल कमोडिटीज एंड डेली यूज आइटम्स, तो उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है सर नए जीएसटी में? सर उन पे इम्पैक्ट पड़ा है, मतलब ये इंस्टाग्राम रील्स बहुत हाँ, चलाती हैं, क्योंकि महंगा मेन हो सर, गया है, सब महंगा हो हाँ, गया है, तो मेन सर देयर जो इज अ हमारा मीडिया है ना सर, चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें या न्यू प्लेटफॉर्म मीडिया, तो जो लोगों को इमोशनली चीज़ उनको की जा सकती है, डिस्टर्ब किया जा सकता है, वही चीज़ें बताई जाती हैं लोगों रादर देन पॉजिटिव थिंग्स। लोगों को वर्चुअल परसेप्शन वर्सेस रियलिटी चेक का डिफरेंस समझना पड़ेगा सर। जी। आप वर्चुअल परसेप्शन में आप कुछ भी बोलें, इंस्टाग्राम रील्स में कुछ भी दिखाएं, बट जब तक आप रियलिटी ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से नहीं चेक करेंगे तब तक नहीं होगा। मैंने पहले भी बोला, बहुत छोटा सा एग्जांपल है सर, पनीर, पैक्ड पनीर 5% जीएसटी चार्ज करना होता था, अब वो 0% पे आ गया। तो हम घी लेते हैं, डेली यूज आइटम है सर, हाउस होल्ड, 12% जीएसटी था, 5% आ गया, 7% का सीधा सीधा फायदा है। हमने देखा फोर व्हीलर्स, अगर लोगों को सर जानना हो कि किस इस पे, तो ऐसा कोई वेबसाइट आप रिकमेंड सर जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है gst.gov.in, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे एचएसएन कोड के साथ, नया टैक्स रेट मिलेगा, आप सर्च करें प्रोडक्ट, वहाँ पे आपको दिखता है। ओके। तो आई वुड से आप इधर उधर की वेबसाइट्स पे ना जाएं, ऑथेंटिकेट जो जीएसटी की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है उस पर क्लिक करें, उससे सारा डेटा को वेरीफाई करें। सोशल मीडिया हिंट दे सकता है बट वो कभी भी पूरे फैक्ट्स नहीं डिस्क्लोज करेगा। सो बिफोर बिलीविंग ऑन अ सोशल मीडिया पोस्ट और अ रील, मेक श्योर यू वेरीफाई द फैक्ट्स कंप्लीटली एंड देन डिसाइड, क्योंकि टैक्सेशन एक ऐसा मैटर है, शायद जीएसटी हो चाहे इनकम टैक्स, वो केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है। आपकी इनकम कितनी है, आप क्या खर्च कर रहे हैं, आप क्या प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो केस टू केस बेसिस पे, जनरल परसेप्शन पे आप चलेंगे तो हमेशा धोखा ही खा के बाहर आएंगे। वो तो है सर।